मानसून ने हिमाचल प्रदेश में दस्तक दी है 24 जून 2023। उससे पिछले कल तक के जो मैं आंकड़े में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि 361 लोगों का 361 पीपल हैव डाइड, 361 लोगों की अभी तक मृत्यु हो चुकी है इस बरसात के दौरान, और 40 लोगों की जो है वो मिसिंग है। तो हम जब तक वो डेड बॉडी नहीं मिल जाती हम उसको मिसिंग की श्रेणी में रखते हैं, चाहे वो पानी में बह गए हों या किसी मलबे के नीचे फंसे हों या किसी अन्य कारण से ड्राउनिंग हो। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर इसको आप सबको जोड़ लें तो 400 से अधिक का आंकड़ा बैठता है। इसके साथ साथ पूरे प्रदेश में अभी तक 12,000 से अधिक जो है हमारे मकानों को क्षति पहुंची है। इन 12,000 में से 2200-2300 के आसपास जो है हमारे मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है, जिसमें से कि पीडब्ल्यूडी को लगभग 3,000 करोड़ का नुकसान हुआ है और जो जल शक्ति विभाग है 2,000 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है। अगर सभी विभागों को एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, रूरल डेवलपमेंट और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इनको सबको जोड़ें तो पिछले कल तक की जो हमारे पास सूचना है उसके अनुसार 8,300 करोड़ 8300 करोड़ रुपए का नुकसान अभी तक ये डायरेक्ट लॉस जो है प्रदेश सरकार को हो चुका है। लेकिन ये अभी हमारे सभी विभाग जो हैं और जो जिला प्रशासन है वो रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा हुआ है, जिसके कारण क्या इसका आंकलन अभी तक पूरी तरह से नहीं आया है। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक ये बरसात ख़त्म होगी और जब तक पूरे हमारे आंकलन आएंगे तो ये आंकड़ा जो 8300 करोड़ का मुझे लगता है 10,000 करोड़ से कहीं ज़्यादा अधिक निकलेगा। और ये जो मैंने नुकसान की बात की है ये हमारा डायरेक्ट लॉस की बात की है, जिससे कि हमारे प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ, हमारे जो पीडब्ल्यूडी का या इंफ्रास्ट्रक्चर को इन चीज़ों को नुकसान हुआ है। अगर हम इनडायरेक्ट लॉस की बात करें जिससे कि प्रदेश के लोग प्रभावित हुए हैं, जिसमें कि टूरिज़्म सेक्टर आता है। टूरिज़्म सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोग, चाहे वो टैक्सी चालक हैं या उसके ढाबे वाले हैं या जो हमारे पेट्रोल पंप से जुड़े हुए लोग हैं, पंक्चर लगाते हैं, उस प्रकार के लोग, और एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में जो हमारा हुआ है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो लगाई है, तो अगर उसका नुकसान को करें जिससे कि हमें जीएसटी का, हमारे को जो है इन सभी चीज़ों का, टैक्सेस का, ये जो नुकसान है वो प्रदेश को बहुत ज़्यादा हुआ है। पहली बात, बहुत हमने हमारी इतने साल की सर्विस, लगभग 30 साल की सर्विस होने को आई है, इस प्रकार की जो है आपदा हमने आज तक नहीं देखी है। सबसे ज़्यादा जो आंकलन हमने बरसात के मौसम में किया था वो पिछले वर्ष था, वो 2500 करोड़ के आसपास का था। लेकिन जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि ये इस बार का आंकड़ा जो है वो 10,000 करोड़ से कहीं ज़्यादा बैठेगा। अभी जो एक शिमला में आपने देखा होगा कि शिव बॉडी मंदिर में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, उसी तरह से पागली में और एक कृष्णा नगर में एक हादसा आज आनी में हुआ है, जिसमें कि 8 से ज़्यादा जो है बहुमंजिली इमारतें जो है वो ध्वस्त हो गई है। सोशल मीडिया में आप उसका सभी लोग उसका वीडियो देख सकते हैं। इसमें एक अच्छी बात ये रही कि जिला प्रशासन की मुस्तैदी के कारण लोगों को इन सभी बिल्डिंगों से पहले ही जो है वहाँ बाहर निकाल चुके थे हम लोग 1-2 दिन पहले ही, जिसके कारण ये एक बहुत बड़ा हादसा जो है वो होने से बच गया। लेकिन चाहे वो बात आनी की हो, चाहे हम बात जो मंडी ज़िले के अन्य क्षेत्रों की करें या बात हम कृष्णा नगर की करें, सभी जगह ये दर्शाता है कि जब भी हम कभी प्रकृति के विरुद्ध हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, हम देखते हैं जहाँ भी ज़मीन है वहाँ पे घर बना देते हैं या कोई कमर्शियल कम्प्लेक्स बना लेते हैं, तो इस प्रकार के नतीजे सामने आते हैं। और ये बहुत ही दुखदाई है। लोगों का जब आशियाना उजड़ता है तो बहुत ज़्यादा दुख दर्द होता है। मैं आपके माध्यम से सभी प्रदेश के लोगों से करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जब भी अपना कोई मकान बनाए या कोई कमर्शियल बिल्डिंग बनाए तो उसका जियोलॉजिकल स्टेटा को और हिल स्लोप को ध्यान में रखते हुए बनाए, और बिल्डिंग जो हमारे बायलॉज हैं और बिल्डिंग कोड हैं उनका और स्ट्रक्चरल जो इंजीनियरिंग है उस पॉइंट से बनाए, ना कि किसी को ठेका दे करके और बना दें कि बेयरिंग कैपेसिटी को नहीं देखा और मकान बना दिया। तो इस प्रकार के इस बार जिस तरह से पूरे प्रदेश में ये जख्म जो है प्रकृति ने दिए हैं, इस प्रकार के सामने आते रहेंगे। तो हमें प्रकृति के साथ मिल कर के
और उनके साथ सामंजस्य बना करके ही हमें रहना होगा। अन्यथा जो इस प्रकार के लैंडस्लाइड या ये हादसे होते रहेंगे। या हमारी दूसरी तरफ जो हम नदी नालों के किनारे जो हम ये सोचते हैं कि ऊपर डैम बन गया है, पानी रेगुलेटेड तरीके से आता है और नीचे हम नदी के बिल्कुल किनारे घुस जाते हैं और कोई भी मकान या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। लेकिन इमरजेंसी में जिस प्रकार इस बार जो पानी छोड़ना पड़ा, तो आपने देखा कि नतीजे बहुत ही भयानक होते हैं। तो हम सब लोगों को इस तरफ जो है विशेष तवज्जो देनी चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार का कोई हादसा ना हो। कौन ज़्यादा नुकसान जो है PWD को हुआ, दूसरे नंबर पे हमारा जल शक्ति विभाग है एक। लेकिन जो इस आंकड़े के मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इसमें हमने जो भी लॉसेस हमने कैलकुलेट किए, इसमें हमने जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जिसमें कि नेशनल हाईवे है, NHI के वर्क्स हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का रोड है, उस नुकसान को हमने इसमें आंकलन में सम्मिलित नहीं किया है। एक और भी जो बड़ी दुखद जो घटना आज सुबह सुबह घटी है, मेरे पास जल शक्ति विभाग भी है। हमारा जल शक्ति विभाग का एक JE जिसका नाम राजेश है, राजेश कुमार, वो अपने कर्मचारियों के साथ रानीताल के पास एक पंप हाउस में निरीक्षण पे गया था। तो मुझे लगता है अभी अपुष्ट सूचना है, लेकिन अब उसकी डिटेल्ड हमें जानकारी आएगी। वहाँ पे एक मेरे ख्याल में कहीं किसी वजह से लैंडस्लाइड के कारण या मक आने के कारण वो जो है वो ध्वस्त हो गया, जो हमारा पंप हाउस था, और बाकी कर्मचारी निकल गए। लेकिन ये राजेश कुमार उस मलबे की चपेट में आ गया और नीचे नदी में चला गया। हमारे सभी कर्मचारियों और स्थानीय लोगों के साथ उनको 1 किलोमीटर तक ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चला है। हमने NDRF को बुला लिया है और उसका जो है सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पे जारी है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जो हमारा जो कर्मचारी है वो सुरक्षित हो। तो मैं इस माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि प्रदेशवासी, आपने देखा होगा इतने भारी बारिशों नुकसान हुआ, लेकिन कुछ समय के बाद जो है, चाहे वो सड़कों की बात आती है, चाहे वो बिजली की आती है, पानी की बात आती है, सारी यूटिलिटी सर्विसेज जो है हमारे अधिकारी और कर्मचारी अपनी जान को जोखिम में डाल करके इस प्रकार से जो है वो उसको बहाल करते हैं। सोशल मीडिया में आप बहुत प्रकार के इस तरह से इंसिडेंट देख सकते हैं कि किस प्रकार से बिजली के ऊपर जो है हमारा लाइनमैन चढ़ा है, या हमारे जल शक्ति के विभाग के लोग जो नदी नालों को उफनते हुए नदी नालों को क्रॉस करके उसके पानी की पाइपें जोड़ रहे हैं, या हमारे ऑपरेटर्स जो हैं जो उसके हमारे PWD के हैं कि वो ऊपर से मलबा गिर रहा है फिर भी रोड को क्लियर कर रहे हैं। उसी तरह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के भी है। तो ये एक बहुत ही दुखद घटना थी। सर, प्रदेश की अगर बात करें, आज भी हमारी पास SEC की स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदय की अध्यक्षता में होने जा रही है। उसमें हमने PWD ये अपने UD और TCP विभाग को भी बताया। सॉइल टेस्टिंग एक बेरिंग कैपेसिटी की बात आती है कि क्या वो जो ज़मीन है, सॉइल टेस्टिंग का मतलब बेरिंग कैपेसिटी को नापना होता है कि वो जो ज़मीन है वो कितना वजन उठा सकती है, कितना मंजिल हो सकता है। उसके साथ साथ जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में आपका हमारा सिस्मिक जोन 5 में हिमाचल प्रदेश पड़ता है, तो सिस्मिक अर्थक्वेक रेजिस्टेंस हो उसके लिए स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में अलग से ध्यान रखना सकता है। बिल्डिंग कोड और बिल्डिंग बायलॉज जो है वो रिवाइज हो चुके हैं, उसके तहत ये हम लोगों को ये मकान बनाने चाहिए। और उसके साथ साथ जो हमारे जो ट्रेडिशनल विजडम है, जो स्थानीय लोग हमारे बुजुर्ग जो होते थे हमेशा नदी नालों से और स्लोप से हट करके मकान बनाते थे, इसलिए आपने देखा होगा कि ट्रेडिशनल गांव में इस प्रकार का नुकसान नहीं होता है। लेकिन आज की डेट में हम लोग जो है जहां खाली स्थान मिल जाता है, जहां ज़मीन खरीद लेते हैं और मकान बना लेते हैं। और इस प्रकार से जैसे कि मैंने बताया 12-12.5 हज़ार मकानों का क्षतिग्रस्त होना छोटा आंकड़ा नहीं है, ये बढ़ता ही जा रहा है। मुझे लगता है कि ये दर्शाता है कि हमने प्रकृति के विरुद्ध कितनी जगह हम लोगों ने इस प्रकार की कंस्ट्रक्शन की है। हिमाचल की बार बार हर दिन बदलता रहता है और हम इसको ठीक करते हैं। उसके बाद भी मुझे लगता है कि मेरा स्पष्ट आंकड़ा नहीं है, जो कल तक था मुझे लगता है 800 से ज़्यादा सड़कें जो है वो पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं बाधित हैं। उसी प्रकार से जो हमारे वाटर सप्लाई की स्कीम है वो 700-800 के आसपास है। हम उसको 50 से नीचे ले आते हैं, फिर कोई ऐसे बरसात होती है फिर आंकड़ा बढ़ जाता है। उसी तरह से जो DTR है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में, वो भी 2000 के आसपास जो बाधित अभी भी पड़े हुए हैं। सिर्फ